नीति वाक्यामृतम संस्कृत वाङ्मय में 10वीं शताब्दी के जैन संत सोमदेव सूर्य द्वारा विरचित सूत्र शैलों में निबद्ध यह ग्रंथ नीति शास्त्रीय तथ्यों के ज्ञान हेतु विख्यात हैं। सोमदेव विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने तत्काल में सुलभ समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था तथा तत्काल पर्यंत सुलभ नीति साहित्य का विशेष रूप से अध्ययन तथा मनन किया था। इसी कारण से इनके इस ग्रंथ में प्राचीन आचार्यों के अनेक आम तथ्य उपलब्ध होते हैं। जैन ग्रंथकार ने इनके इस ग्रंथ को राजनीतिक सिद्धांतों का अमृत बतलाया है। स्वयं सोमदेव ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ यशास्तिलक चंपू के तृतीय आश्वास में मम गुरु शुक्र विशालाक्ष परीक्षित पराशर भीम भीष्म श्रुति पथम जंत का उल्लेख किया है। इन आचार्यों के अतिरिक्त सोमदेव अन्य नीतिकारों से भी प्रभावित प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्यों का नामोल्लेख विशेष रूप से सम्मान प्रदर्शनार्थ किया है। इनके काल के विषय में प्रसिद्ध इतिहासविद स्वर्गीय श्री काशी प्रसाद जायसवाल के विवरणानुसार इसी प्रकार सोमदेव का रचा हुआ नीति वाक्यामृतम भी सूत्रों में है। इसमें प्राचीन आचार्यों की अति उत्तम बातों का संग्रह है। नीति वाक्यामृतम की रचना से पूर्व सोमदेव ने विभिन्न नीति शास्त्रकारों के ग्रंथों का अध्ययन किया था, जिसकी पुष्टि स्वयं सोमदेव ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ यशस्तिक चंपू में स्वपरिचय के संदर्भ में की है। वह पर्याप्त प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वह वाद विवाद में पारंगत तथा विविध विषयों के प्रकांड पंडित थे। यशस्तिलक चंपू के गद्य पद्य में उनके प्रौढ़ पांडित्य का परिचय प्राप्त होता है। इनके पद्मों में प्रसाद गुण के साथ ही प्रौढ़ तर्क तथा दृष्टांत प्राप्त होते हैं। तात्कालिक व्यवस्था के अनुसार उनको विद्वद मंडली के द्वारा तथा अन्य सभा समितियों में स्यादवाचाल सिंह, तार्किक चक्रवर्ती, वादिय पंचानन, वाक्कल्लोलपयोनिधि तथा कवि कुलराज इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। नीति वाक्यामृतम की रचना उन्होंने षण्णवती प्रकरण युक्ति चिंता, मणिसूत्र, महेंद्र मातिल संजल्प तथा यशोधर महाराज चरित ग्रंथों की रचना के उपरांत की थी। नीति वाक्यामृतम स्वविशिष्ट सूत्र शैली में अर्थ गांभीर्यम तथा अनुभव युक्त उक्तियों से युक्त है। इसमें शासक तथा शासित, विनेता तथा विनयी, धर्म, अर्थ, काम तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थी तथा वानप्रस्थी लगभग समस्त विषयों पर सुंदर सारगर्भित चिंतन सामग्री उपलब्ध होती है। यह ग्रंथ 32 समुद्देशों में विभक्त है। प्रत्येक समुद्देश का नामकरण विवेच्य विषय के आधार पर किया गया है। इस ग्रंथ के अध्ययन से मनुष्य सहज ही सांसारिक व्यवहार कुशलता को प्राप्त करके सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकता है।